ओम शांति। 18 जनवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद भी मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। क्यों अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्तो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बनेंगे फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वे कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में छांट कर अलग निकाल कर रखते हैं ना, वैसे भी तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है, बर्तन में। तो बाबा कहते फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पाला की बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदा ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही हजूरा मिलेगा, माना आमदनी होगी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। संगठन को पावरफुल बनाना है। बाप कहते हैं, संगठन रूप में अब आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्मा से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की भी जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का शास्त्र कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है
कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का शास्त्र का कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन: सर्वगुणों में सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्वगुणों में सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्ति सारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र हैं, ऐसे आप समान बनो। बाप दादा बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, तो विश्व परिवर्तक कैसे करेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे सहज ही सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। आज हम ये अभ्यास करेंगे। मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे सहज ही सब पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अगर उड़ता पंछी बनना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और सर्वगुणों को सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी। फिर बाबा ने कहा संगठित रूप में, संगठन पावरफुल होना चाहिए। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। फिर बाबा ने कहा है महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी है कि जो एक ही समय सबकी एक रस स्थिति, एक रस एक टिक स्थिति और अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक ही हो। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति था योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। ओम शांति।